हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हमारा जो 10th चैप्टर है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, जिसकी राइटर हैं पर्ल एस बक, इसका हम कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया रेस्टलेस एंड एम्बिटर्ड। यानी भारत के जो बुद्धिजीवी थे, यानी यंग इंटेलेक्चुअल्स जो थे, युवा बुद्धिजीवी, वो क्यों परेशान थे, क्यों बेचैन थे और उनके अंदर कड़वाहट क्यों भरी हुई थी। ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर देखिए, द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया वर रेस्टलेस एंड एम्बिटर्ड बिकॉज द ब्रिटिश रूल हैड ब्रोकन देयर प्रॉमिस एंड नाउ दे वांटेड फ्रीडम एट एनी कॉस्ट। यानी हमारे भारत देश के जो युवा बुद्धिजीवी थे वो बेचैन और उनके अंदर कड़वाहट इसलिए भरी हुई थी क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने अपना वादा तोड़ा था। कौन सा वादा? आपको याद है, चैप्टर में हम पढ़े हैं कि उन्होंने वादा किया था कि हम इंडिया को फ्री कर देंगे, बट उन्होंने नहीं किया। तो इसलिए अब जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बुद्धिजीवी यानी युवा वर्ग जो था हमारे देश का, वो किसी भी कीमत पर आज़ादी चाहता था, इसलिए वो बेचैन और उसके अंदर कड़वाहट भरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज पर्ल एस बक डिस्क्राइब कश्मीर। यानी इस चैप्टर में इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, ये जो चैप्टर है, इसमें पर्ल एस बक ने कश्मीर को कैसे डिस्क्राइब किया है, उसका वर्णन कैसे किया है। आंसर देखिए, द राइटर सेज, लेखिका कहती हैं, दैट इन कश्मीर वेयर द वाइट बर्बेरियन इन्वेडर्स फ्रॉम यूरोप लॉन्ग अगो पेनिट्रेटेड, द पीपल आर ऑफन फेयर, ऑबर्न हेयर्ड, ब्लू आइड विमन आर ब्यूटीज देयर। यानी राइटर जो हैं वो कहती हैं, लेखिका कहती हैं कि कश्मीर में जब यूरोप के कुछ इन्वेडर्स यानी आतंकवादी घुस आए थे, पेनिट्रेटेड मतलब घुस आना, वाइट बर्बेरियंस जो थे, जो घुस आए थे, तब उस वक्त कश्मीर के लोग काफ़ी गोरे गोरे होते थे और वहाँ की जो औरतें हैं उनकी आंखें ब्लू होती थी और उनका जो हेयर है वो ऑबर्न यानी सुनहला, कहने का मतलब है कि आप देखिएगा थोड़ा ब्राउनिश टाइप हेयर होता है। तो बस ऐसे ही डिस्क्राइब किया है पर्ल एस बक ने कश्मीर को। नेक्स्ट, व्हाट लेसन हैड इंडिया टॉट द ह्यूमैनिटी बाय गेनिंग इंडिपेंडेंस। यानी भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करके ह्यूमैनिटी यानी मानवता को क्या सीख दी है। आंसर देखिए, द लेसन इंडिया हैड टॉट द ह्यूमैनिटी बाय गेनिंग इंडिपेंडेंस इज दैट फ्रीडम कैन बी अचीव्ड विदाउट वायलेंस। यानी भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करके मानवता को ये सीख दी है कि जो फ्रीडम जो है, आज़ादी जो है, वो बिना किसी हिंसा के भी उसे प्राप्त किया जा सकता है। यानी ज़रूरी नहीं कि किसी भी कंट्री को फ्रीडम चाहिए तो उसमें हिंसा होना ज़रूरी है, मतलब गोली मार धाड़ वगैरह। तो भारत ने अपनी जो आज़ादी है वो अहिंसा के दम पर लिया। नेक्स्ट, What are some of the features of Indian family life as noticed by Buck? Buck मतलब पर्ल एस बक, हमारी राइटर। यानी भारतीय जो परिवार था उसका मतलब उसकी जीवन शैली कैसी थी, इसके बारे में मतलब क्या क्या जो गुण या अवगुण जो भी डिस्क्राइब किया राइटर ने वो हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। आंसर देखिए, पर्ल एस बक सेज, पर्ल एस बक कहती हैं, दैट द चिल्ड्रन ऑफ इंडियन विलेजेस वर थिन, वीक एंड ऑल विद ह्यूज सैड डार्क आइज। यानी पर्ल एस बक कहती हैं कि जो इंडियन विलेजेस थे, जो भारत के जो गांव थे उनके, तो उस गांव के जो बच्चे थे वो बहुत ही दुबले पतले और काफ़ी डार्क आईज, कहने का मतलब एक होते ना कुपोषण का शिकार, तो उस टाइप के थे, बहुत ही वीक थे। The writer got shocked when she knew that the average lifespan of a person was only 27 years there. यानी राइटर को बहुत शौक हुआ, पर्ल एस बक बहुत शौक हो गई, अचंभित हो गई जब उन्होंने ये जाना कि उस वक्त हमारे जो भारत के जो लोग थे, तो यानी एक व्यक्ति का जो जीवन काल था वो मात्र 27 ईयर्स था, क्योंकि वो बीमारी से पीड़ित होकर 27 ईयर्स तक उनकी डेथ हो जाती थी। तो ये काफ़ी बहुत स्ट्रेंज है, अभी हम लोग सुन रहे हैं तभी हम लोग को स्ट्रेंज फील हो रहा है कि 27 ईयर्स कैसे लाइफ स्पैन हो सकता है, लेकिन उस वक्त वैसा ही था। द विलेजर्स वर वेरी वीक, पुअर एंड स्ट्रगलिंग विथ डिजीजेज। और जो गाँववासी थे वो काफ़ी कमज़ोर, गरीब और बीमारियों से जूझ रहे थे।
इन अदर हैंड, और दूसरी तरफ द राइटर अप्रिशिएट्स द इंडियन कल्चर, शी वॉज वेलकम्ड बाय द विलेजर्स व्हेन शी विजिटेड अ विलेज। दूसरी तरफ जो राइटर है हमारी पर्ल एसबर्ग, जो लेखिका हैं, वो हमारे भारतीय कल्चर यानी संस्कृति की बहुत ही तारीफ करती हैं। शी वॉज वेलकम्ड बाय द विलेजर्स व्हेन शी विजिटेड अ विलेज। जब वो एक गांव घूमने गई थी, गांव देखने गई थी, तो गांव वासियों ने उनका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया था। शी ऑल्सो एट देयर ऑन अ ग्रीन लीफ ऑफ बनाना, और वहाँ वो खाना भी खाई थी, और उनका खाना केला का जो पत्ता होता है एकदम फ्रेश ग्रीन कलर का, तो उस पे उनका खाना परोसा गया था। शी एन्जॉयड देयर अ लॉट, और इस ट्रैवल को, इस ट्रिप को उन्होंने बहुत अच्छे से एन्जॉय किया था। आई होप ये चारों के चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।